जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली में आपको कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है और उसी रिलेटेड आज मैं आपको 7 ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तभी जाके आप इंडियन आर्मी रैली अटेंड कर सकते हो और सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा आप लोग का रहता है। अगर इसमें से कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो आपका चांसेस सिलेक्शन का थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में 2020 के तो अभी बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट के बिना आप रैली अटेंड नहीं कर सकते हो और वहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में। पहला डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, क्योंकि 10th पास हो गए तो आप जीडी पोस्ट में जा सकते हो, जनरल ड्यूटी इंडियन आर्मी में। अगर 12th पास हो तो टेक्निकल जा सकते हो, क्लरिकल पोस्ट में जा सकते हो, और ग्रेजुएशन है तो हवलदार पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट अंडर में वो सर्टिफिकेट ऑथराइज साइन होना चाहिए। स्टेट बोर्ड के हिसाब से आपका वो सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आप फेक लेके जाओगे तो वहाँ से आपको धक्के मार के रैली में से निकाल दिया जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए रैली में। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका फ़ोटो के साथ स्टाम्प होना चाहिए आपका सरपंच का, और या एसडीएम डीएम का, आपका जो स्टेट के उनका ऑथराइज साइन होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही आपको एक्सेप्ट किया जाता है रैली में। अभी पुराने जो ओल्ड हैं अभी उनको बंद कर दिया गया है। अभी आपको ऑनलाइन जो न्यू सर्टिफिकेट निकलते हैं डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट विथ ऑथराइज साइन होना चाहिए उसमें, तभी जाके आर्मी वाले आपको एक्सेप्ट करते हैं आपका डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कास्ट सर्टिफिकेट। वो भी कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपका फोटो वहाँ पे चिपका होना चाहिए, उसमें स्टाम्प होना चाहिए विथ ऑथराइज साइन। आपका भी जो भी डिस्ट्रिक्ट का या जो भी आपका स्टेट का या आपका एरिया का जो भी तहसीलदार है उनका साइन होना चाहिए, ऑथराइज साइन, स्टाम्प और आपके फ़ोटो लगा होना चाहिए उसमें। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ऑथराइज साइन, और वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी में ऑफलाइन लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्जी होने लगे। क्योंकि कोई भी साइन कर देता है ऑफलाइन में तो ऑथराइज पर्सन साइन करा होगा उसमें, तो आप वो वैलिड माना जाएगा इंडियन आर्मी रैली में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 महीने ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर वैलिड होना चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपके पास स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी साइन होना चाहिए, ऑथराइज साइन, आपका प्रिंसिपल हो या आपका कोई भी एरिया का ऑथराइज पर्सन, उसमें साइन होना चाहिए, उसके फोटो आपका उसके अंदर चिपका होना चाहिए विथ स्टाम्प। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे छठवां जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी साइन होना चाहिए विलेज सरपंच द्वारा, और आपका तहसील और एसडीएम जो कि स्टेट में जो और कि आपके ज़िले में आते हैं उनका साइन विथ आपका फ़ोटो उसमें चिपका होना चाहिए, और वो भी ऑनलाइन होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। अगर ऑनलाइन नहीं है, आपका ओल्ड है, तो आपको वहाँ से धक्के मार के आर्मी रैली से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी के डेट में 2020 के आर्मी रैली में अभी ऑनलाइन का ही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाता है, पुराना सर्टिफिकेट अभी बंद कर दिए हैं। अगर हम बात करें सातवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो रैली में लिया जाता है वो है अनमेरिड सर्टिफिकेट। वो भी उसमें आपका फोटो चिपका होना चाहिए विथ ऑथराइज साइन, आपका जो भी एरिया का जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका साइन होना चाहिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए जो कि हाथ में लिखा जाता है, वो सब अभी एक्सेप्ट नहीं करते इंडियन आर्मी में। अगर आप वो लेके जाते हो ऐसे वाले डॉक्यूमेंट, फेक वाले डॉक्यूमेंट या हाथ में लिखे वाले, तो आपको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझे, मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लेके जाते हो, फिर आपका मेहनत जो करे रहते हो आप 1 साल या 2 साल मेहनत कर, पानी फेर जाता है। वहाँ पे जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है, रनिंग में, फिजिकल में, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिटन टेस्ट में सिलेक्शन होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आता है तो कुछ छोटे छोटे गलती से आप वहाँ से निकाल दिए जाते हो। तो आप ध्यान रखिए, आपका डॉक्यूमेंट, आपका नाम पूरे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, और सब डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट पूरा करेक्ट और ओरिजिनल होना चाहिए। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आर्मी रैली भर्ती में आराम से सिलेक्शन हो जाओगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपका अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के डेट में आधार कार्ड का रिक्वायर होता है इंडियन आर्मी रैली में, तो आपके पास आधार कार्ड है तो ओरिजिनल लेके जा सकते हो, उसके बाद फोटोकॉपी भी उसका 3-4 जेरोक्स ले जाइए। और जो एडिशनल दूसरा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, आपको आपका खुद का फ़ोटो जो कि रिसेंटली जो कि अभी आपने खिंचाया हो, उसमें से 20-30 फ़ोटो आपके हाथ लेके जाइए, क्योंकि कभी आपको कहीं पे रिक्वायर हो जाए आपका फ़ोटो। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप याद रखिए, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप
इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो सकते हो और ये वैलिड माना जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो पूरा उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, उसके साथ 2-3 जेरोक्स, हर सर्टिफिकेट का जेरोक्स लेके जाइए विथ आपका जो फोटोग्राफ है रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ओल्ड फोटो लगा है कहीं से उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको मान्यता कहला के निकल जाए, क्योंकि आप वो फर्जी ऐसे करते हैं, आप ऐसा बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, तभी रैली अटेंड कीजिए, तभी जाके आप आर्मी में सिलेक्शन हो सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। राइट फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इन दोस्तों को जो आर्मी भर्ती में जाना चाहते हैं और उन लोग को नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनको थोड़ा हेल्प हो सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलूंगा आप लोगों को और एक ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जय हिंद।